वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, साईं बाबा के कार्ड से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी, साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, आपके लिए पहला मैसेज है यहाँ पे को एक्सिस्टेंस का। लर्न टू को एक्सिस्ट विद एवरीवन अराउंड यू। तो आपको साईं बाबा यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि आपको लोगों के साथ एडजस्ट करना ही पड़ता है, और कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आपको मदद करनी पड़ती है, या फिर कभी कभी जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे कुछ लोगों को आपको सहना भी पड़ता है। तो आप में से हो सकता है आपकी एनर्जीज में, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जिनके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ रहा हो, या फिर करना पड़ सकता है, या फिर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में कह लीजिए, ऐसी पढ़ाई की जगह पे कह लीजिए हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस में हो सकते हैं जहाँ पर आपको किसी के साथ एडजस्ट करना पड़े, या फिर अलग अलग लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं, उनके टेम्परामेंट होते हैं, यानी कि उनके अंदर चीज़ों को हैंडल करने का तरीका होता है। कुछ लोग अच्छे से करते हैं, कुछ लोग गुस्से से करते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ लोग मजाक में अपनी बातें कह देते हैं, कुछ लोग सिर्फ मजाक करते हैं। यानी कि बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकृति के लोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग नेचर के लोग होते हैं। तो आपके साथ में जो भी लोग हैं उनके साथ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना आना चाहिए, या फिर आपको एडजस्ट करना सीखना चाहिए। साईं बाबा आपको ये गाइड कर रहे हैं। और कभी कभी जैसे हम अपनी सोल फैमिली की बात करते हैं या सोल ग्रुप की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर आपसे नहीं मिलता, लेकिन आपका और उनका उद्देश्य एक हो सकता है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। हार्ड वर्क, वर्क टेलिजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि कोई आपको बुली करने की कोशिश कर रहा है आपके वर्क फील्ड के अंदर, या आपके काम को लेकर, या फिर आपकी लाइफ को लेकर। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि लगातार आपको बुली कर रहा है, यानी कि स्पिरिचुअली बुली कर रहा है, या फिजिकली बुली कर रहा है, या फिर आपके साथ में नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कर रहा है या कर रही है। कोई आपको कोई आपके जैसे कामों को बढ़ा रहा है। तो देखिए, जो बात मैंने आपको बुली की एनर्जीज के लिए कही है, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आपको उनसे मिलना है जो उस फील्ड में आपकी मदद कर सकते हैं। ये डिस्क्लेमर है आपके लिए। टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वैसे भी जो टैरो कार्ड रीडिंग्स आप देखते हैं या आप सुनते हैं, ये सारी टैरो कार्ड रीडिंग्स आपको उन चीज़ों की तरफ इंगित करती हैं या फिर लेके जाती हैं जो ऑलरेडी आपको पता होता है। यानी कि आपकी इंट्यूशंस, आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी स्पिरिचुअल टीम, डिवाइन ईश्वर आपको उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर आपको पहुँचना होता है, जिन मैसेजेस को आपको सुनना होता है। तो हम क्या सुन रहे हैं, ये हमारी इंट्यूशन पर भी बहुत सारा निर्भर करता है। तो आप में से कुछ लोग आपकी इंट्यूशन के द्वारा ये जानते हैं, इसलिए आप ये सुन रहे हैं, ये आपका कंफर्मेशन है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी काम करती हैं, सबके लिए तो डेफिनेटली नहीं करेंगी, क्योंकि हर इंसान अपनी इंट्यूशन नहीं सुनता है, अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर कर देता है। उसने अच्छा किया है या बुरा, उसको सुनना ही नहीं चाहता है, देखना ही नहीं चाहता है, या देखना नहीं चाहते हैं। खैर, जो भी है, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको या तो बुली कर रहे हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने काम पे फोकस कीजिए। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे पूरा एक ग्रुप, पूरी एक टीम किसी एक पर्सन को बुली करने की लगातार कोशिश कर रही है, या अपने आप को आगे बढ़ाकर उस इंसान को डार्क में रखने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से या जिसके बाहर होने से बहुत सारी चीज़ें रोशनी में आ सकती हैं। तो आप वो इंसान हो सकते हैं जिसके बाहर होने से बहुत सारी चीज़ें रोशनी में आ सकती हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों पे रोशनी आ रही है, इसलिए बहुत सारे लोगों को आपके अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया है, आपके अगेंस्ट काम करने के लिए। तो आप में से कुछ लोगों के लिए भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं। द क्योर, योर हेल्थ विल इम्प्रूव, डू अ डेली जप ऑफ बाबाज नेम। तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, आप यहाँ पे बाबा के नाम को डेली जप सकते हैं। रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले देखिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। ठीक है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्योंकि साईं बाबा के मैं कार्ड ले रही हूँ, इसलिए इस बात को मैं कह रही हूँ। हो सकता है, और मैंने ऐसा देखा भी है कमेंट बॉक्स में, आप लोगों का बिलीफ सिस्टम नहीं मेल खाता साईं बाबा के साथ में। साईं बाबा के अगेंस्ट मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, वो उनकी सोच है, जहाँ जो कह रहा है वो उसकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, मैं सभी धर्मों का और सभी संप्रदायों का आदर करती हूँ, और ये मेरा स्वभाव है। मैं एक को गिराकर दूसरे को उठाऊँ, दूसरे को गिराकर तीसरे को उठाऊँ, वो मेरा नेचर नहीं है। ना ही मैं किसी बाबा का अपमान करती हूँ, ना मैं किसी संत साधु का अपमान करती हूँ, ना किसी और का अपमान करती हूँ, चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय की हूँ, जाति की हूँ। मेरे लिए
सभी वो लोग जो कि दुनिया में कुछ करके गए या करने की कोशिश उन्होंने की अच्छे के लिए, मेरे लिए वो सभी सम्मान की जगह पर हैं और हमेशा ही रहेंगे। तो वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पर्सनल व्यू क्या हैं साईं बाबा के बारे में, लेकिन अगर आप मेरी रीडिंग से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं तो आप साईं बाबा के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ गए हैं। इस बात को मेरी बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि साईं बाबा मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं। अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं इसलिए ही हूँ क्योंकि मैं साईं बाबा की गाइडेंस के द्वारा इस फील्ड में या फिर स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ। साईं बाबा मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं। मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इनिशिएशन साईं बाबा के द्वारा ही हुआ है, यूँ कह सकते हैं आप, है ना। तो साईं बाबा मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं। तो हालांकि लोग इनके ऊपर और मेरे कनेक्शन के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक करने की, हैक्स करने की, इनके साथ मेरे कनेक्शन को तोड़ने की, डिवाइन के साथ मेरे कनेक्शन को ब्रेक करने की, आर्कएंजल माइकल के साथ में या जिनके भी मैं नाम लेती हूँ सभी के साथ मेरे कनेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप मेरी तरफ से कनेक्शन ब्रेक कर भी देंगे तो उनको तो पता है ना क्या हो रहा है, उनको पता है मैं किस सिचुएशन में हूँ, किस हालात में हूँ, या मुझे कब उनकी ज़रूरत है, वो अपने आप पहुँच जाएंगे। उनको थोड़ी ना आप रोक सकते हैं, है ना। ईश्वर पे थोड़ी ना आप हैक्स कर सकते हैं। आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कीजिए ट्राई जो आपको करना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मैं किसी को बुली नहीं करती और ना ही मैं किसी का अपमान करती हूँ। तो अगर आप मेरी रीडिंग से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं और आप फिर साईं बाबा के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं मेरे चैनल पे, या फिर आपके विचार मेल नहीं खाते, तो वो अपने तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके यहाँ होने का भरपूर दिल से स्वागत करती हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अगर आप साईं बाबा को देखिए उल्टा सीधा कहेंगे या फिर आप उनका अपमान करेंगे किसी भी शेप साइज़ और फॉर्म में, तो डेफिनेटली मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कि मैं कहूँगी आपका वेलकम है, मेरी तरफ से आपका वेलकम है, लेकिन आपकी बातों का कोई वेलकम नहीं है, ना ही आपकी विचारधारा का वेलकम है। देखिए, मैं अपनी बातों में बहुत ही क्लियर हूँ अपने माइंड में, मैं किसी का अपमान नहीं करती और अननेसेसरी में आप उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलें या फिर आप बोलते जाएं तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगेगा, डेफिनेटली किसी को भी नहीं लगेगा। अगर आप ये कहते हैं इसको पूजिए और उसको छोड़ दीजिए, तो अगर मैं ये कहूँ आप उनको छोड़ दीजिए, आप इनको पूजिए, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। मुझ पर कुछ थोपने की ज़रूरत नहीं है। आप जिनको मानते हैं आप उनको मानिए, मैं सभी को मानती हूँ, मैं सभी को मानूंगी। मैं किसी एक मास्टर के साथ में, एक डीटी के साथ में, एक डिवाइन कनेक्शन के साथ में मैं एक जगह स्टक नहीं हूँ कि मैं अपने आप को रिजिड कर लूँ कि मुझे बस इस आंख बंद करके इसी रास्ते पे चलना है। आपका जो बात है वो आप फॉलो कीजिए, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आप फॉलो कीजिए। पर अगर आप साईं बाबा को कुछ भी उल्टा सीधा कह रहे हैं और फिर आप मेरी रीडिंग से अपने आप को रेजोनेट पाते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप साईं बाबा के थ्रू ही मैसेज ले रहे हैं, चाहे मैं उनके कार्ड लूँ या मैं उनके कार्ड ना लूँ। एक सिंपल सी चीज़ है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमेशा याद रखिए, हमसे पहले वो आए हैं, हम सभी से पहले वो आए हैं, चाहे कोई भी हो। अगर उन्होंने दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है, अगर हमने उनके बारे में अच्छा सुना है, हम उन्हें जज करने वाले कौन होते हैं कि उन्होंने ऐसा किया या वो सच्चे थे या वो झूठे थे, क्योंकि हम उस वक्त नहीं थे, हम उस वक्त नहीं थे। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करने से हमेशा ही बंटाधार होता है। इसलिए जीवन में इस बात की गांठ बांध लीजिए और इस बात को हमेशा याद रखिए, सुनी सुनाई बातों पर आप जब भी विश्वास करेंगे या उन्हीं को दोहराते रहेंगे तो आप स्टक रहते हैं। इसलिए किसी चीज़ में स्टक नहीं होइए। और अगर आपके बिलीफ सिस्टम में साईं बाबा नहीं आते, आप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ साईं बाबा को कुछ उल्टा सीधा नहीं कहिए। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं उनको, तो मैं आपके कमेंट को या तो रिमूव कर दूंगी या फिर मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, क्योंकि डेफिनेटली वो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, मैं उनको अपमानित होते हुए नहीं देखूंगी। एटलीस्ट मेरे चैनल पे मैं ये काम नहीं करूंगी, ना मैं किसी को करने दूंगी। तो अगर आपके बिलीफ सिस्टम में साईं बाबा नहीं है तो आप एज ए पर्सन उनसे ले सकते हैं ये जो गाइडेंस आपको मिल रही है। तो आप ये सोच सकते हैं कि साईं बाबा की तरफ से नहीं, डिवाइन की तरफ से आपको एक गाइडेंस मिल रही है। अगर आपको बिल्कुल साईं बाबा अच्छे नहीं लगते हैं, आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। ये कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई बार ऐसी कमेंट आ गए हैं जहाँ पे साईं बाबा को गाली दी गई या फिर उनका अपमान किया गया। तो मेरे लिए डेफिनेटली ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं बहुत हम्बली आपको बोल रही हूँ, ये लास्ट टाइम है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैंने कहा है, मैं आगे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। और किसी कारणवश अगर आपको फिर अपना कमेंट नहीं दिखाई देता है तो या तो वो रिमूव हो गया है या फिर वो आपने उसमें कुछ ऐसा पोस्ट किया है कि वो ब्लॉक हो गया है। कुछ वर्ड्स मैंने ब्लॉक कर रखे हैं, वो मुझे नहीं दिखते हैं, फिर वो डायरेक्ट आपका कमेंट हो वो फिर डायरेक्ट ब्लॉक हो जाता है। तो बस इस बात को मुझे कहना था, क्योंकि साईं बाबा के कार्ड मैंने लिए थे। जब भी मैं साईं बाबा की रीडिंग करती हूँ तभी मैंने देखा है उनके बारे में या उनको उल्टा सीधा कहा जाता है, तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती थी, ना कर रही हूँ और ना ही कभी करने वाली हूँ। बस छोटी सी बात मैंने कह दी आपसे, आपको जैसी भी अच्छी लगे इसे ले लीजिएगा। सॉरी बीच में आपकी रीडिंग रोकी, लेकिन ये बात कहनी बहुत ज़रूरी थी। हाँ,
तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। लास्ट वीडियो मैंने डाला था तो उसमें मैंने हेल्थ पे कहा था आपकी अटैक किया गया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपकी हेल्थ को कोई बुली करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपकी हेल्थ पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। मे बी आपके ऊपर कुछ लोग मिलकर किसी टीम वर्क के द्वारा आपके ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस न्यू मून की एनर्जीज में कह लीजिए, इस 11/11 पोर्टल की एनर्जीज में कह लीजिए, दीपावली की एनर्जीज में कह लीजिए, क्योंकि सारी एनर्जीज हाई होती हैं, या फिर इस तरह की एनर्जीज होती हैं जहाँ पर आप कुछ क्रिएट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये जिनके साथ भी आपको एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये लोग आपको स्पिरिचुअली बुली कर रहे हैं या फिर इनको आप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये आपकी हेल्थ को लगातार बुली करने की कोशिश कर रही हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकिकली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली भी, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रबल और टॉयल एंड लेबर देने की कोशिश है। हालांकि अभी कार्ड लिए नहीं है वो वाले, लेकिन कोई ना कोई कोशिश ऐसी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें या ओवर आप मेहनत करें, ओवर वर्क, आपको जो आपका वर्कलोड है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो साईं बाबा, अगर आपको ये लगता है कि आप साईं बाबा के साथ खुद को कनेक्ट नहीं पाते हैं, तो मैं हमेशा ही इस बात को कहती हूँ कि आप ये मान लीजिए कि आपकी जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनके द्वारा आपको मैसेज मिल रहे हैं या डिवाइन के द्वारा आपको मैसेज मिल रहे हैं। साईं बाबा को कंसीडर मत कीजिए फिर उस लिस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे क्लिक करते हैं तो, और आप यहाँ तक सुन चुके हैं, तो आपको जो मैसेज मिल रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। मैसेज कहाँ से मिल रहे हैं, किसके द्वारा मिल रहे हैं, इस चीज़ पर फोकस नहीं कीजिए। अगर आपको अपने मैसेजेस काम के लगते हैं वो लीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और अपने कामों में लग जाइए। यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं या डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप जिनको भी मानते हैं उनकी तरफ फोकस कीजिए, या फिर आप उनको और ज़्यादा डेडिकेट होकर अपने फेथ में रहते हुए काम कीजिए और अपने काम पर ही आपको फोकस करना है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ लोग आपके काम को, और ये को एग्जिस्टेंस की बात है, तो डेफिनेटली ये आपका वर्क फील्ड है। अब इस वर्क फील्ड में, जिस वर्क फील्ड में आप काम करते हैं, तो उस वर्क फील्ड के लोग आपको यहाँ पे लगातार स्पिरिचुअली बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के ग्रुप हो सकते हैं, या ये लोग कुछ ऐसे ग्रुपों में हो सकते हैं जिनके लोगों का सहारा लेकर या जिन लोगों को अपने साथ मिलाकर ये आपको स्पिरिचुअली बुली कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो भी है, यहाँ पे स्पिरिचुअल बुली की एनर्जीज हैं, आपको टॉयल एंड लेबर देने की एनर्जीज हैं, आपसे हार्डवर्क करने और करवाने की एनर्जीज हैं। और उस हार्डवर्क के द्वारा या किसी चीज़ में आप अगर मेहनत करते हैं या आप करने की कोशिश करते हैं, आपको बीमार करने की यहाँ पर कोशिश है। इसलिए आप जो कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं और जो आपको करना है, उसमें आपको अपने आप को रिलैक्स भी रखना है। अगर आप नहीं रख पाते हैं या रखने में नाकामयाब होते हैं किसी कारण से, तो याद रखिएगा आप स्पिरिचुअल बुली वालों की लोगों की एनर्जीज में हैं। ऐसे लोगों का जो ग्रुप है, या आपको चारों दिशाओं से लगातार हर्ट और हार्म करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टेलीपैथी, बाबा कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, लुक फॉर साइन। तो आपको इस चीज़ के लिए संकेत मिलेंगे कि आपको कब कहाँ क्या करना है, और आप डिवाइन के साथ कनेक्शन में ही हैं। आपको डिवाइन से ही कनेक्ट होना है। मे बी आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन या ध्यान में जाने की ज़रूरत है, या फिर आप लोगों को थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है। अगर आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने की आपको ज़रूरत हो सकती है। एबेंडेंस का यहाँ पर मैसेज है, यू शैल बी ब्लेस्ड विद एबेंडेंस। तो यहाँ पे आप जो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ भी, यानी कि जिन लोगों के साथ आप सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, इन्हें आपका काम करना या फिर आपका एबेंडेंस के अंदर होना, आपकी खुशी की एनर्जीज में होना पसंद नहीं आ रहा है। और एबेंडेंस हमेशा पैसों की नहीं होती है, पैसों की तो होती ही है, लेकिन एबेंडेंस होती है आपकी वो रिच एनर्जीज, आपका वो एसेंस, आपकी जो वो एनर्जी होती है ना, जिसमें आप फेथ में हैं, जिसमें आप खुश हैं, जिसमें आप ब्लेस्ड हैं, उस एनर्जी से भी, वो एनर्जी की एबेंडेंस, उससे भी लोगों को दिक्कत होती है। वो भी तो आपकी एनर्जीज हैं। एनर्जी ही तो होती है, जैसे पैसा एनर्जी होता है, वैसे आपकी जो एनर्जीज हैं, आपकी जो खुशी है, आपका फेथ है, आपके शब्द हैं, आपका बस होना है, आपका होना भी एक बहुत बड़ी बात है ना, आपके लिए वो भी एबेंडेंस की एनर्जीज हैं। तो लोग आपके होने से, आपके को एग्जिस्टेंस से चिढ़ते हैं। ओह, हालांकि कार्ड का डेक मुझे लेना नहीं था, पर इसके नीचे लिखा है सेक्रेट पर्पस। तो सेक्रेट पर्पस का कार्ड डेफिनेटली एंसेस्टर लेगेसी की बात करता है, एटर्नल फ्लेम की बात करता है। तो आपका यहाँ कोई पर्पस है, इसलिए आपको अपने कामों पे फोकस करना होगा। जो लोग भी आपकी एग्जिस्टेंस से या फिर आपके होने से चिंतित हैं, या फिर आपको पसंद नहीं करते थे या पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको ये या तो समझ में आ रहा है कि इसलिए वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अड़चनें तो आती ही हैं। तो आपका कोई सेक्रेट पर्पस है, और आपके लिए ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से हो सकता है,
या डिवाइन की तरफ से हो सकता है, और उसी को लगातार रोकने की कोशिश हो रही है। और हो इसलिए रही है ताकि आप अपनी उस एनर्जी को ना समझ सकें, ना आप उस जगह पहुंच सकें, ना उस चीज़ को आप पा सकें। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा, ये पैसे की एनर्जीज नहीं है, ये आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन की एनर्जीज हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको जज नहीं करूंगी, जिन्होंने भी साईं बाबा के लिए जो लोग भी कमेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी, आप सभी को, एक को नहीं सभी को। देखिए, जब हम किसी पे फेथ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर साईं बाबा हैं, तो जल्दी से लोग उठते हैं अपने कागज कलम दवात लेकर एकदम से, है ना, कि जल्दी जल्दी हैक्स करो, जल्दी से हैक्स करो, अरे तोड़ दो कनेक्शन, जाओ जगाओ, चीज़ों को जगाओ, पिटिशन डालो, जगाओ, अरे भाई रोक दो कनेक्शन, डिवाइन के साथ कनेक्शन खत्म कर दो, कोई डाउनलोड ना हो, क्राउन चक्रा ब्लॉक कर दो, मेडिटेशन ना कर पाए, चीज़ें ना कर पाए, सब चीज़ें ब्लॉक कर दो, इस एनर्जी, यहाँ की एनर्जीज पे हैक्स भेज दो, इसकी एनर्जी पे हैक्स भेज दो। अरे नहीं, एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हम पहले आए हैं तो हम ही रहने चाहिए, सारा जो राजा का क्राउन है वो हमारे सर पे ही रहना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो जीवन में चाहे आप दुनिया में किसी से पहले आए हैं, चाहे आप किसी फील्ड में किसी से पहले आए हैं, तो कोई ना कोई तो आगे होता है आपसे, कोई ना कोई तो आगे होता है। और ये एक ऐसी रेस है जीवन की, जहाँ पे कोई ना कोई हमेशा ही आपसे आगे रहेगा। और जो लोग पहले से आगे होते हैं, जब वो किसी और को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते या नहीं देखना चाहते, तो इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि वो राज करना चाहते हैं, वो अपने अंडर कंट्रोल सबको रखना चाहते हैं, या दुनिया को वो देखने नहीं देना चाहते जो जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। हमने देखा था ना यहाँ पे कार्ड सेक्रेट पर्पस का, ये आया है तो इसको यहीं रख लेती हूँ। तो सेक्रेट पर्पस से जो लोग भी आते हैं उनको नहीं देखना चाहते कि इसका कोई सेक्रेट पर्पस हो सकता है, इसको दुनिया की लोगों की मदद करनी है, नहीं, ये नहीं, इसको नहीं करनी, बस इसको नहीं करनी। हम ही करेंगे जो करेंगे, हमने ही सोचा है जो सोचा है, हम ही एवेंडर्स में जाएंगे, हमें ही वेल्थ मिलेगी, हमें ही हेल्थ मिलेगी, हमें ही रिश्ते मिलेंगे, हमें ही खुशियां मिलेंगी, हमें ही सम्मान मिलेगा, हमें ही लोग कहेंगे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने, वाह बहुत अच्छा काम किया तुमने। पर दूसरे को नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी, बस सबको खत्म करना है, सबको खत्म करना है, किसी को नहीं रहने देना। हमसे आगे कोई ना पड़ जाए, हमसे ज्यादा संपत्ति वाला कोई ना हो जाए, हमसे ज्यादा वाहवाही किसी की ना हो जाए, हमसे अच्छी रीडिंग किसी की ना हो जाए, है ना। और फिर लोग सोचते हैं कुछ नहीं पता चलेगा, बिल्कुल बेवकूफ है सामने वाला, कुछ नहीं पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है, किस घर से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, किन लोगों से आ रहा है, किस टीम से आ रहा है, किस ग्रुप से आ रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है, मैं अपना टेम्पर लूज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप किसी फेथ में होते हैं, आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि लोग चाहते हैं कि जब वो आपकी एनर्जीज की तरफ नेगेटिव एनर्जीज या फिर डिस्टर्ब होने वाली एनर्जीज या आपको बर्डन करने वाली एनर्जीज में भेजें, जहाँ पे चिंताओं में आप दबे हुए हैं। देखिए, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप इस बात को सुन रहे हैं, तो मेरी इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बात आप ऐसे ही नहीं सुन, मेरे चैनल पे कोई बात ऐसे ही हवा में मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरे डिवाइन से हमेशा प्रेयर है अपने चैनल के लिए कि वही लोग जुड़ें जिनको वास्तव में मदद की ज़रूरत है। और अगर आप किसी कारण गलती से आपने इस चैनल पे क्लिक कर लिया है किसी वीडियो पे, आपके लिए सुनना जरूरी होगा। आपको किसी ना किसी की मदद करनी होगी, आपको अपनी मदद करनी होगी, या आपने की होगी, या आपको करनी है, या आप करेंगे आने वाले टाइम में, इससे आपको मदद मिलेगी, या आप किसी और की करेंगे। अगर आप मेरे मैसेजेस सुनते हैं या आप सुन रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अकेली ही डिवाइनली गाइडेड हूं, लेकिन ये मेरा बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर है। और डिवाइन से भी मेरी हमेशा यही प्रेयर है कि जिनके लिए जरूरी है उन तक तो पहुंच ही जाएं, तो उन तक पहुंच जाएंगे, चाहे लोग कितना भी रोकने की कोशिश करें, किसी ना किसी तरीके से तो पहुंच जाएंगे, और पहुंचते भी हैं। रुक भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, डिवाइन किसी और तरीके से उनको गाइड करेंगे। मेरे द्वारा नहीं कर पाएंगे तो किसी और तरीके से उनको गाइडेंस मिलेगी, इसलिए लोग चाहते हैं बस मेरे से ना मिले। तो इसी तरह से लोग चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ ना करें। आपकी जो एनर्जीज है ना, वो सैक्रेड है आपका, क्योंकि पर्पस यहाँ पे सैक्रेड है। आप यहाँ पे उस लेगेसी में हैं या फिर उस ब्लेसिंग्स में हैं जो डिवाइन आपको देता है। आपकी उस अवेयरनेस की एनर्जीज को लोग हमेशा डिस्टर्ब करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, ये आपको समझना होगा। मैं टैरो कार्ड रीडिंग ऐसे ही करती हूँ, अच्छा लगता हो तो देखिए, नहीं तो आपकी मर्जी। क्योंकि कुछ लोग को इससे भी आपत्ति है कि मैं क्यों बात करती हूँ। अब आप लोग कहेंगे आप चिंता मत करो, आप ध्यान मत दो। मैं ध्यान नहीं देती हूँ, मैंने तो ध्यान देना कब का छोड़ दिया। मेरी आदत है, मैं हमेशा ऐसे ही, अगर आप कहीं बकबक कर रही है, हाँ मैं बकबक कर रही हूँ, आप मत सुनिए, आप इंटरेस्ट मत लीजिए। मैंने अब यहाँ पे लोगों के हिसाब से ही उनको जवाब देना ना सीख लिया है। मैं ऐसी कभी थी नहीं, लेकिन ना लोगों ने ये सिखा दिया है कि किसको कैसे जवाब देना, ये उन्हीं की मेहरबानी है। तो अगर आपको लगता है ये बकबक है, आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे स्विच अपना चेंज कर सकते हैं, आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, आप चैनल से बाहर जा सकते हैं, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं। क्यों सुन रहे हैं, मत सुनिए।
लेकिन जिनको सुनने की जरूरत है भगवान के लिए, उनको तो सुनने दीजिए ना, उनके लिए क्यों नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो आप जिनको मानते हैं ना, तो डिवाइन से जब आपकी तरफ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आप किसी को मानते हैं, आपके कोई स्पिरिचुअल मास्टर हैं या फिर आप किसी के प्रति डेडिकेटेड हैं डिवाइन वर्ड में, वहाँ से आपके ध्यान को आपकी चीज़ों को भटकाने की या उनको हैक्स करने की कोशिश की जाती है। और मैं ये बातें आपको इसलिए ही बताती रहूँगी, आप सुने या ना सुने, इंटरेस्टेड हों या ना हो, क्योंकि अगर आप स्पेल वर्क की एनर्जी से गुजर रही हैं, ब्लैक मैजिक, साइकिक, स्पिरिचुअल अटैक से गुजर रहे हैं, ये आपके लिए समझना जरूरी है। जब आपके फेथ को गिरा दिया जाता है या फिर आपका और डिवाइन का कनेक्शन तोड़ने में लोग कामयाब हो जाते हैं, या फिर किसी कारण से अगर आप किसी धर्म विशेष में विश्वास करते हैं और आपके विश्वास को बदलने में यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं, आपको आपके पाथ से हटाने में कामयाब हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल हो जाते हैं आपके स्पिरिचुअल पाथ से आपको दूर करने में। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कि अगर आप किसी धर्म को बदल रहे हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये आपको समझना होगा अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है तो वो किस वजह से है। क्योंकि अगर आप किसी धर्म विशेष में, किसी परिवार विशेष में पैदा हुए हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी है, आपको वहाँ पे कुछ सीखना है, अच्छा हो, अच्छा कहें या बुरा कहें। परिवार में आप क्या सीख रहे हैं, धर्म से क्या सीख रहे हैं, ये आपके अपने असेंशन पे या फिर आपकी अपनी सोच पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप क्या सीखते हैं। क्योंकि कई बार जैसे कि हमने देखा है, एक ही परिवार में दो बच्चे बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो आप क्या सीखते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर मैम। वर्थ वेटिंग फॉर, योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। इसलिए अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने कामों को करते रहिए और पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। और किसी ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि उनके ऊपर 1111 पोर्टल में अटैक हुआ, तो ये बात मैं आप लोगों को वैसे किसी और रीडिंग में बोलती, लेकिन अब चूंकि याद आ गया है तो इसलिए बोल रही हूँ। जब भी आप लोगों के ऊपर इस तरह के अटैक होते हैं जहाँ पे आपका ब्लड निकलता है या फिर आपको कट लग जाता है, ये ऐसे ही नहीं होता है। अगर आप साइकिक स्पिरिचुअल अटैक्स के अंदर हैं या फिर आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर हैं, कह लीजिए, लोग आपको हैक्स और कर्स करते रहते हैं, आपकी एनर्जीज पे अटैक करते रहते हैं, ऐसे ही नहीं होता है। वो होता है आपके ऑरा को, आपकी एनर्जीज को वीक करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही वही होती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। आपके ऑरा को, आपकी एनर्जीज को वीक करने के लिए लोग आपकी तरफ इस तरह के साइकिक स्पिरिचुअल अटैक भेजते हैं, एंटिटीज़ के द्वारा या एनर्जीज के द्वारा, या आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करके, जहाँ पर आपको वो बुली कर सकें, आपकी एनर्जीज पर हावी हो सकें, या फिर टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट हो सके और आपको हील ना होने दें। तो याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी चोट लगती है, आपका खून निकलता है, तो वो आपके ऑरा, आपकी फिजिकल और स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ होती है, एनर्जीज होती हैं, उनको वीक करने के लिए भी होता है। अब ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आपको पहली बार पता चली होगी मुझसे। इमेजिन वट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश कम ट्रू। तो अगर आपको लगता है कि आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी, तो आप क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या सुनना चाहेंगे, उसको देखिए। तो साईं बाबा आपको और डिवाइन आपको यहाँ पे यही गाइड करना चाहते हैं कि अपने ऊपर फोकस कीजिए। लोग यहाँ पर आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए चीज़ों को मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं या फिर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जितना ज़्यादा वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग आपकी तरफ ये चीज़ें ना भेजें, तो आप कभी भी अपनी लाइफ को सही करने की तरफ फोकस नहीं करते या फिर आप नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, या आपकी मदद लेते रहिए इनसे। आपको किस फील्ड में क्या करने की ज़रूरत है बता रहे हैं लोग, आपको बता रहे हैं, तो सुनते रहिए और करते रहिए, अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच डियर मैम। ट्रू, यस, व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रूथ। आपको अपने आप से सच्चा होने की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं, आप में से बहुत लोग, कुछ लोग नहीं, आप में से बहुत लोग जानते हैं एक्चुअली कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है, ठीक है, या क्या करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ आप में से बहुत लोग ये जानते हैं कि आपको एक्चुअली हेल्प की या हेल्दी होने की या फिर हेल्प की नीड है। तो अगर आप जानते हैं कि आपको हेल्दी होने की या फिर आपको हेल्प की नीड है, तो आप बिल्कुल उस जगह पे जाइए और अपने आप को और अपनी ट्रू फीलिंग को सुनिए और सच देखिए। अपनी किसी भी सिचुएशन में सच को देखने की कोशिश कीजिए। लुक फॉर साइंस को देखिए जो आपको सच्चे रास्ते की तरफ लेके जाते हैं, ये सच्चाई के साथ जोड़ते हैं। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज का यहाँ पे कार्ड आया है, तो आपको साइन मिलेंगे या मिल रहे हैं। लव हील्स फियर, द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस एफ्रेड।
देखिए, मैं तो बिना कार्ड आए आपको ये बात बोली थी कि लोग आपको बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यूनिकॉर्न्स भी आपको यही कह रहे हैं। आपकी जो लव की पावर है वो हेल्प करती है आपको। जो बुली लोग होते हैं, एंग्री लोग होते हैं, उनसे कि आपको डर ना लगे। लव की पावर जो होती है ऐसी ही होती है। तो आपको साइन मिलेंगे कि कौन आपको बुली करने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको पता होगा, वेरी सून आपको ये साइन बहुत ही जल्दी मिलेंगे। बट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। तो आपको पता चलेगा कि एक आपको कौन यहाँ पर बुली करने की कोशिश कर रहा है, या कौन सा ग्रुप आपको बुली करने की कोशिश कर रहा है, कौन से लोग लगातार आपके ऊपर टॉयल एंड लेबर डाल रहे हैं, या आपको परेशान करने की कोशिश करनी है, या आपको पता चल गया है। रिमूविंग हर्डल्स। देखिए साईं बाबा यहाँ पे क्या कह रहे हैं। बाबा विल रिमूव द हर्डल्स एंड मेक योर पास स्मूथर। तो आने वाले समय में आपके लिए चीजें हट रही हैं, दूर हो रही हैं, जो आपको मुश्किलों में डालती हैं या फिर आपकी रोड्स को ब्लॉक करती हैं। एबेंडेंस की एनर्जी से यहाँ पे बहुत ही जल्दी आप इस एबेंडेंस की एनर्जीज में होंगे, जो लगातार लोग आपकी ब्लॉक करने की कोशिश करते रहते हैं। बुली करते हैं ना, बुली करना है तो ब्लॉक तो करना पड़ेगा। बुली कैसे करेंगे जब ये कहेंगे हमें ही करना, हम ही तो आए हैं यहाँ पे करने, सबके तारणहार हम ही बनेंगे, हम ही निकालेंगे सबके नैया को पार, हम ही करने वाले हैं भाई। और कोई कैसे कर सकता है? हमें ही वाही सारी हमें ही चाहिए, हम ही करेंगे, हमारा नाम होना चाहिए। अरे आप चाहे किसी के घर में पहले पैदा हुए हो, यानी कि आप पहली संतान हो, या आप किसी फील्ड में आप पहले आए हो, तो और काबिल लोग नहीं आएंगे क्या? और काबिल लोग नहीं आएंगे क्या? आपको ही उसी जगह का क्राउन पहन के बैठना है कि मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है, हैं? मेरी ही पूछ होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। मुझे ही सब अप्रिशिएट करने चाहिए, किसी और को नहीं करने चाहिए। अरे मैं कहीं छुप ना जाऊं एक दूसरे की वाहवाही में, मेरी वाहवाही छुप ना जाए। इतना छोटा दिल कैसे हो गया? इतना दिल छोटा कैसे हो गया? अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो, या फिर अगर आप बड़े हैं तो, चाहे आप एज में बड़े हैं, चाहे आप रिश्ते में बड़े हैं, या फिर आप समाज में बड़े हैं, किसी बड़े ओहदे पे हैं, इतना छोटा दिल कैसे हो गया? दिल भी तो बड़ा होना चाहिए था। छोटे दिल के साथ कैसे काम चलता है भाई? दिल भी बड़ा होना चाहिए था, दिल भी बड़ा होना चाहिए था। पदवी बड़ी होने से कुछ नहीं होता है, पद बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, अगर दिल बहुत छोटा हो तो। अगर दिल डरता हो मेरी जगह खो जाएगी, मेरे को लोग नहीं पूछेंगे, मेरे को पूछने चाहिए, ये चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए, ये चीज़ मेरे लिए होनी चाहिए। अरे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप घर में पहले आए हैं, आप पहले बच्चे हैं, पहली संतान हैं, या फिर आप दुनिया में पहले आए हैं, किसी जगह पे पहले आए हैं। कर्म हमारे बनाते हैं हमें जो कुछ भी हम होते हैं। अगर उस कर्म में आपके किसी को बुली करना लिखा है, किसी को टॉयल एंड लेबर में डालना लिखा है, अपने आप ही हार गए, क्योंकि आपने अपने आप को देख लिया कि हाँ इस इंसान से तो मुझे कहीं ना कहीं फाइट करनी है। फाइट करनी है इसका मतलब उस इंसान में पोटेंशियल है, उस इंसान में वो योग्यता है जिससे आपको फाइट करनी है। उस इंसान के अंदर वो ग्लो है, उसकी वो एनर्जीज हैं जो कि रिच है ना। आपको ओवर पावर होता हुआ दिखाई देता है अपने आप को कि ये इंसान मुझे ओवर पावर कर लेगा, ये इंसान मेरी रोशनी को ये इंसान ढक देगा, या मेरे सारे साम्राज्य को ये इंसान ढक देगा। कैसे? ऐसा कैसे? ये तो तब होना चाहिए जब उस साम्राज्य की जो नींव है वो खोखली हो, झूठ पे आधारित हो, स्पेल वर्क पे आधारित हो, लोगों को अपने साथ स्पेल वर्क के द्वारा कनेक्ट किया गया हो, या जीवन से दूसरे के कुछ छीना गया हो स्पेल वर्क करके। इतना डर तो तब लगना चाहिए। अपनी आंखें आप लोगों को खोलने की जरूरत है कि आपके जीवन में कब कहाँ क्या हो रहा है। आंखें खोलिए अपनी। यू आर अपग्रेडिंग विद योर क्लियर चॉइसेस। तो आप अपनी क्लियर चॉइसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बुली करने की कोशिश है, इसलिए आपको हार्डवर्क देने की कोशिश है, आपको टॉयल एंड लेबर में रखने की कोशिश है। आप जिस भी काम को करते हैं या आप करना चाहते हैं उसके अंदर आपकी चीज़ों को रोकने की कोशिश है, लेकिन आप अपग्रेड कर रहे हैं अपनी क्लियर चॉइसेस के साथ में, और आपको वही करनी है। लोग आपके साथ में जो भी को एग्जिस्ट करते हैं आपको ऐसे मिलते रहेंगे जो आपको बुली करने की, आपको हेल्प ना करने की प्रण लेकर बैठे होंगे कि इस इंसान को बस, इस इंसान को नहीं, दुनिया आगे बढ़ जाए बस इस इंसान को नहीं, दुनिया सब कुछ कर ले इस इंसान को नहीं, इसको नहीं करने देना बस हमें। और ये भूल जाते हैं कि हम को एग्जिस्टेंस की एनर्जीज में हैं। अगर आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को साथ लेकर बढ़ना होगा, एक को दबाकर अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, आप भी वहीं दबे हुए हैं, आप भी नहीं बढ़ रहे आगे और बढ़ेंगे भी नहीं। जिसके भाग्य में अगर आगे बढ़ना लिखा, अगर वो इंसान नहीं बढ़ा, दुनिया की कोई ताकत और किसी को भी नहीं बढ़ा सकती। ये एक रियलिटी है। अगर आप किसी इंसान को बुली कर रहे हैं, या फिर आप, ये सिंपल सी बात बता रही हूँ, अगर आप किसी इंसान को दबा रहे हैं, आप घूम फिर के वहीं पे पहुंचेंगे जहाँ पे वो इंसान है। क्योंकि एक ना, जैसे वो कहते हैं कि बाइंडिंग ब्लॉकिंग वाली जब एनर्जीज होती हैं, किसी इंसान को बाइंड कर दो, इस इंसान को ब्लॉक कर दो, तो आप उससे कितना भी दूर भाग लें, आपने उसके साथ अपनी एक तार जोड़ ली,
जब आप किसी पे बाइंडिंग ब्लॉकिंग करते हैं, किसी पे कोई स्पेल वर्क करते हैं, तो आपकी तार उस इंसान से जुड़ी हुई है, क्योंकि उस तार के द्वारा ही, उस कॉर्ड के द्वारा ही तो आप उस इंसान की एनर्जीज को खाते हैं, तो आपको वहीं वापस आना होगा। आप दुनिया में कितने भी दूर घूम के चले जाएं, आएंगे आप उसी जगह पे, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे। आपको वहीं से स्टार्ट करना होगा जहाँ पे वो इंसान खड़ा है, क्योंकि आपकी कॉर्ड तो जुड़ी हुई हैं। और जैसे ही आप अपनी कॉर्ड्स को काटेंगे, वैसे ही वो इंसान फ्री हो जाएगा। अब ना तो आप उसे फ्री करेंगे, ना ही आप उससे फ्री होंगे, और ना ही आप आगे बढ़ेंगे। आप कितना भी दूर भाग ले रबर बैंड की तरह, आप पीछे ही खिंच कर आएंगे, क्योंकि आप बंधे हुए हैं, आप भी बंधे हुए हैं। किसी गलत फहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है कि एक इंसान के साथ या बुरा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, किसी के घर को, परिवार को, फाइनेंसिस को, लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे लिखते हैं हमारे परिवार में कोई नहीं रहा, हमें खाने के लिए रोटी नहीं है, हमें चाहिए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए इंसाफ कैसे होगा? उनके लिए इंसाफ तो वही है कि घूम फिर के आपको वहीं पे उनके पास ही वापस आना होगा, जिसने जो जहाँ जहाँ किया है। और एक ना एक दिन ऐसा होगा। अभी नहीं होगा तो बाद में होगा, बाद में नहीं होगा देर से होगा, देर से नहीं होगा सवेर से होगा, पर होगा जरूर, होगा जरूर। 30 साल पहले किया हो या 300 साल पहले किया हो, किसी जन्म में किया हो या इसी जन्म में किया हो, होगा जरूर, होगा जरूर। दे वॉन्ट यू टू फील रिग्रेट फॉर योर चॉइसेस डिसीजन, क्योंकि आप क्लियर चॉइसेस कर रहे हैं ना, इसलिए आप अपनी चॉइसेस को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर रिग्रेट करें। कि मैं रिग्रेट करूं कि, जैसे मैं रिग्रेट करूं कि मैंने ये बातें क्यों बोल दी, हो मेरे पे अटैक हो रहे हैं, मैंने ये बातें कैसे बोल दी, अरे मैं लोगों की बातें क्यों बोल रही हूँ, क्यों ना बोलूँ मैं? जब हो रहे हैं तो हो रहे हैं, लोग बुली कर रहे हैं तो लोग बुली कर रहे हैं, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं तो लोग कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, उसमें क्या छुपाना है? कर रहे हैं तो कर रहे हैं। सेक्टरल चक्रा पे लगातार अटैक है यहाँ पे, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ ना जुड़ पाएं, अपने आइडियाज़ के साथ ना जुड़ पाएं, और आप हार्ड वर्क करें। आप इजी रास्ता ना चुन पाएं अपने लिए, आप हार्ड वर्क करें। सेम चीज़ आपके साथ है भाई। थैंक यू सो वेरी मच। और आप अपग्रेड कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका सेक्रेट पर्पस है और आप अपग्रेड कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि आप कैसे रिच एनर्जीज में हैं, हमारी एनर्जीज रिच क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपका फोकस ही दूसरे को गिराने पे है। जो आप जिस चीज़ पे आपका फोकस है वो आपको मिलेगा, जिस चीज़ पे दूसरे का फोकस है उसको मिलेगा। ये तो सिंपल सा नियम है मैनिफेस्टेशन का। आप दूसरे की एनर्जीज में इस चीज़ को घुसाते जाएंगे कि ये इंसान रिग्रेट कर रहा है अपनी चॉइसेस को लेकर, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा है, इस पर हेल्थ स्पेल कर दो, इसको बदसूरत बना दो, इसकी चीज़ें रोक दो, इसको काट दो, इसको मार दो, इस पर डेथ स्पेल्स कर दो, इसकी चीज़ों को ख़त्म कर दो, इसके रिश्तों को ख़त्म कर दो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होना चाहिए, मुझे ये ट्विन फ्लेम मिलने चाहिए। अरे भाई कैसे कैसे भाई कैसे, ऐसे कैसे? यू नो हु यू आर, आप जानते हैं आप कौन है। और जो लोग भी आपके साथ ये कर रहे हैं, पहली बात वो आपको जानते नहीं, और जो आपको जानते हैं उनको पता ही नहीं कि आप अब कौन है, क्योंकि वो आपके ओल्ड वर्जन को जानते हैं या फिर आपको ओल्ड वर्जन में आपके रखना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चलिए और मैसेज नहीं लेंगे। नो वन इज सुपीरियर देन गॉड, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता है। कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू, नो पॉजिटिव माइंडसेट, जेलेसी, एनवी, हेटेड, बिल्कुल बुली की एनर्जीज हैं, बहुत साइकिक स्पिरिचुअल बुली की एनर्जीज हैं कि लगातार आपकी एनर्जीज को ना जैसे कोई क्रश कर दे, ऐसे ये क्रश कर दो, इसे मसल दो, इसको, इस इंसान को ना मसल दो, क्रश कर दो, इसको क्रश कर दिया जाए, इसको रौंद दिया जाए। किस तरीके से? साइकिक स्पिरिचुअल बुली है यहाँ पे, और ये हल्की एनर्जीज नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं अपनी पावर का मिसयूज करके। इसका मतलब ये है, इसका मतलब जो जितना मैं कह सकती हूँ इससे थोड़ा और ज़्यादा लेना है आपको इस बात को समझने के लिए। जितना आपके ऊपर स्पेल वर्क कर सकते हैं उससे डबल, और इसको आप और ज़्यादा कर लो, उतना ज़्यादा आपके ऊपर अटैक हो रहा है। लव स्पेल्स, ब्लैक मैजिक टू पुल यू बैक इन, दे वांट पावर ओवर यू, चैप्टर क्लोज ऑलरेडी। तो इनके साथ आप चैप्टर क्लोज कर चुके हैं या ये चैप्टर क्लोज आपका हो चुका है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, क्रश कर देना चाहते हैं, क्रश, बुली करो इस इंसान को। ये है एनर्जीज, दबाओ और क्रश कर दो। अब मैं एक बार बोल रही हूँ या मैं 50 बार बोल रही हूँ, मैं आप तक भाव देना चाहती हूँ। अगर आप भाव समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आपके ऊपर लव स्पेल कर रहे हैं ताकि आप गलत रास्तों पे जाएं, गलत लोगों के साथ कनेक्ट हो। ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ताकि आप भूल जाएं कि आपने क्या चॉइसेस की हैं। डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं भाई? अगर आप डिसीजन लेंगे तो हार्ड वर्क में जाएंगे, आप परेशान होंगे, आपकी हालत बस से बदतर हो जाएगी ना, क्योंकि आप अपने सेकंड पर्पस में नहीं रह सकते, आपको तो बुली करना है ना। टाइम इज अप फॉर देम, लाइट इज शाइनिंग ऑन देम, पीपल आर गोइंग अवे फ्रॉम देम। तो मैंने आपसे कहा है ना, आपको पता चलेगा, आपको बहुत ही जल्दी, वेरी सुन ये पता चलेगा आपको कौन से लोग, कौन से ग्रुप के लोग, कौन सी टीम, कौन से साइकिक स्पिरिचुअल लोग, और कौन से कवन के लोग, कौन से कल्ट के लोग, कौन सी आपस में मिले हुए दोस्त लोग, ये जो लोग भी कर रहे हैं इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों को पता चल जाएगा।
डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। अपनी विशेष पे आपको गिव अप नहीं करना है। आर्कएंजल माइकल चाहते हैं आप जीवन को हमेशा वैसे ही देखें जैसे आप देखते हैं, भोले बच्चे की नज़र से। ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ, आई विल बी हेयर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो आपकी मदद कर रहे हैं आर्कएंजल माइकल यहाँ पे। गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगेटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। किसी सिचुएशन में आपके हाथ में अपनी पावर होनी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, जो कि आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब ही करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज रिच हैं। जब आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे या आप परेशान होंगे तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को हंसी मिलेगी, ऐसे लोगों को खुशी मिलेगी, ऐसे लोगों को मजा आएगा, ऐसे लोग सेलिब्रेट करेंगे, ओ माय गॉड हमने क्या अचीवमेंट पा लिया किसी को क्रश करके, वाओ हमने कितना बड़ा काम किया। इस समय बहुत कुछ मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।